जो लोग जाते हैं हकीमों के पास और जहाँ डॉक्टर्स के पास जाके कहते हैं जी हमें कमज़ोरी है और वो डॉक्टर से मेडिसिन वाली दवाई लेते हैं, वो कितना नुकसान पहुंचाती है आपको? तो इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस की हालत में अक्सर लोग आप देखेंगे आपको बेरगबती होती है, आपका दिल ही नहीं करता कि आप सेक्स की तरफ जाएं। ज़हन और पुरसकून जिस्म के साथ आप कर सकेंगे तो आप उसको जो है ना उसमें आप अचीवमेंट ले सकते हैं। हम इंसान कम और इस मामले में दरिंदगी सोच रखने लग गए हैं कि हम समझते हैं कि शायद शादी का मकसद ये है। वो बिल्कुल। लोग समझते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे मुबाशरत की जाए, उस सूरत में औरत मर्द दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सेक्स का और ये जो मर्दाना बांझपन है यानी कि कमज़ोरी है, इसका ज़्यादा जो इशू है वो है डिफरेंट मेंटल चीज़। हेल्थ है, अ, इंसानी सोच भी। जी, जी। क्या जो लोग जाते हैं हकीमों के पास और जहाँ डॉक्टर्स के पास जाके कहते हैं जी हमें कमज़ोरी है और वो डॉक्टर से मेडिसिन वाली दवाई लेते हैं, वो कितना नुकसान पहुंचाती है आपको? पहली बात तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहूँगा कि सेक्स का कोई अल्लाह पाक ने अलग कोई सिस्टम नहीं बनाया। हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो हमारे मेजर जो वाइटल ऑर्गन है, उनकी परफॉर्मेंस है। मिसाल के तौर पे हमारा ब्रेन है, इसके अंदर अल्लाह ने कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाए हैं, कुछ ऐसे गदूद बनाए हैं जो से हार्मोन सेक्रीट होते हैं। मिसाल के तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम तिब के अंदर गद्दा नखामिया कहते हैं, हुँ। वो बहुत सारी रतूबात बनाते हैं, जिसमें से एक रतूबत ये भी बनती है जिससे आपके अंदर डिजाइनर्स पैदा होती है सेक्स की। डिप्रेशन एंजाइटी के मरीज में वो रतूबत बनना बंद हो जाती है ठीक है। जब आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस की हालत में अक्सर लोग आप देखेंगे आपको बेरगबती होती है, आपका दिल ही नहीं करता कि आप सेक्स की तरफ जाएं। सेक्स पुरसकून ज़हन और पुरसकून जिस्म के साथ आप कर सकेंगे तो आप उसको जो है ना उसमें आप अचीवमेंट ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, हमारे यहाँ लोगों ने शादी को सिर्फ मुबाशरत का ज़रिया बना दिया, जबकि शादी का असल मकसद हसूल औलाद था। बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा निज़ाम बनाया था कि जिसके ज़रिए इंसान मियाँ बीवी के मिलाप के ज़रिए हसूल औलाद है, और उस औलाद की तरबियत करना और उसको जनाब आगे से पूरा एक सिस्टम, जितनी 70-80 साल की ज़िंदगी है इंसान की, उस ज़िंदगी में अल्लाह के ताबे रहना, अल्लाह के अहकामात, शरीयत मुतहरा और नबी मेहरबान की जो फरमोदात है उस पे अमल करना भी, तमाम चीज़ें इसमें शामिल थीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने शादी को शायद बिल्कुल। एक जानवरों की तरह, नाउज़ुबिल्लाह माज़रत के साथ, हम इंसान कम और इस मामले में दरिंदगी सोच रखने लग गए हैं कि हम समझते हैं कि शायद शादी का मकसद ये है। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अवाम उन्नास को बताना चाहता हूँ कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 4 दिन में जो हमारे हार्मोन और हमारा जो खुशियातैन है उसके अंदर जो हमारी मनी की जो जिसको हम सिमन्स कहते हैं वो आके उन टेस्टिकल में उसकी स्टोरेज पूरी होती है। तो 4 दिन के बाद आप शरई तौर पे भी और मेडिकली तौर पे भी अहल होते हैं। शरई तौर से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोग मिसकंसेप्शन का शिकार हैं। वो बिल्कुल। लोग समझते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे मुबाशरत की जाए, उस सूरत में औरत मर्द दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। मैं बहुत इस चीज़ को एप्रिशिएट करता हूँ कि जो लोग किसी मर्ज़ में अगर मुब्तला हैं, वो बिल्कुल शर्माएँ ना। आपने सुना होगा कि एक बड़ा मुहावरा मशहूर है कि अगर कोई शख्स बीमार हो जाए या उसको कोई ऐसी परेशानी लग गई है, तो वो अपना पेट ना वकील से छुपाए, ना हकीम से छुपाए। एक मुहावरा मशहूर है। बिल्कुल। तो आपको चाहे छत पे जाके भी जब तक आप अपना केस सारा अपना ढोल बताएँगे नहीं वो बजाना कैसे पड़े लगाएँगे? ना कि ये मुझे मर्ज़ लग चुका है, देखें मशवरे में खैर है। और जब आप किसी मुस्नद तबीब के पास जाएँगे, जो ख़ानदानी तबीब होगा, वो इंशाअल्लाह आपकी अच्छी रहनुमाई करेगा। मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ मोर देन 70% मुआलजीन जिनका अल्लाह पे यकीन नहीं है। रिज़्क़ के मामले में रिज़्क़ जो आपके नसीब का वो आपको मिल के रहेगा, बेशक। लेकिन जो आपकी बताई हुई गुफ्तगू से, आपके बताए हुए नुस्खे से जब कोई मरीज़ ठीक होता है, उसका सदका जारिया आपको मरने के बाद भी आपको मिलता रहेगा। हम लोग गुमराही की तरफ हैं, हम लोग गफ़लत की तरफ हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। और मैं मुआलजीन का नाम ले रहा हूँ, इस मुआलजीन में डॉक्टर भी शामिल हैं, इस मुआलजीन में होम्योपैथिक वाले भी शामिल हैं, बिल्कुल। इस मुआलजीन में हकीम भी शामिल हैं। मैं किसी और की बात नहीं करता, जो इलाज कर रहा है उसको मुआलिज कहा जाता है। और इलाज करने की जो अहल है अल्लाह पाक ने अगर मुझे दिया है या किसी को भी दिया है, आप देखें कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि एक हदीस में है कि अगर कोई मरीज मर्ज की हालत में किसी के लिए दुआ कर दे तो उसकी आकबत समझ जाती है। इसका मफहूम बता रहा हूँ। और ये कहा गया कि आप किसी की तमादारी के लिए जाते हैं तो फरिश्ते पर बिछा लेते हैं, आपकी आपको दस्ते शफकत में रखते हैं, अल्लाह आपसे इतना खुश होता है। तो आप तमादारी के लिए जाते हैं तो आपको इतना अजर मिलता है, जब आप किसी का इलाज करते हैं तो आपका क्या लेवल होगा। बिल्कुल।
आपकी जो आपको मकाम, मर्तबा, दर्जात आपके बुलंद होने वो किस लेवल पे होंगे, लेकिन ये लोग नहीं सोचते। तो हमारा जो कि टॉपिक ये था कि लोगों को हम शऊर उजागर करें। सेक्स का जो मामला है, मैं आपको फिर वही बताऊंगा कि इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इसमें अल्लाह ने खैर भी रखी है। हम एक और आपको मैं नुक्ता बताऊं कि जो लोग ऐसे हैं, मेरी गुफ्तगू का मकसद ये नहीं है कि आप मुबाशरत ना करें। हम्म। अगर आपकी बॉडी 2 ढाई माह से ज़्यादा मुबाशरत नहीं करती, 2 ढाई माह हो जाए, तो उस सूरत में आप ब्रेन हेमरेज में भी शिकार हो सकते हैं। उस सूरत में आपको फाली लकवा भी हो सकता है। उस सूरत में आप ब्लड प्रेशर के मरीज भी बन सकते हैं। उस सूरत में इंसैनिटी, वहशत, दहशत और खौफ आपकी तबीयत में आ सकता है। आपके दिल के बट्ठे जो है उसमें स्टिफनेस आ सकती है। आपकी दिल की नालियां, आर्टरीज जो हैं वो सख्त हो सकती हैं, स्टेनोसिस के इशू बन सकते हैं। तो ये मुबाशरत जो ना करने के नुकसानात भी हैं। तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ का एतदाल रखा है। और आपको पता है कि जब शादी की बलूगत होती है तो बलूगत के बाद वो हार्मोन्स बनते हैं जिसमें आपको 5-7 साल के अंदर अल्टीमेटली आपको अपनी शादी करनी जी। होती है। और शादी के बारे में भी आपको मैं बताऊं कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हसूल औलाद का भी ज़रिया है और ये आपकी आजमाइश भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पूरा निज़ाम, नबी मेहरबान ने शादियां की और उन शादियों से हमें जो मैसेज मिला अज़वाज मतरात का, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी नबी मेहरबान के जो फरमुदात है उसके मुताबिक बिल्कुल। एक अच्छा इंसान होने के नाते, एक अच्छा शोहर होने के नाते, और शादी के बाद जब औलाद होती है तो बहैसियत बाप, एक अच्छा बाप होने के नाते जब हम अपना मैसेज एक पूरी कौम में देते हैं तो माशरा वहीं पर तश्कील पाता है।